ओके गाइज, अब अंडरस्टैंड करते हैं शुड और शुड हैव को। शुड और शुड हैव ये दोनों एडवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं, सजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी नसीहत के लिए इस्तेमाल होते हैं या मशवरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब पहले शुड को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद शुड हैव अंडरस्टैंड करते हैं। शुड जो है ये प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में एडवाइस के लिए, मौजूदा वक्त में सजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो शुड हैव है ये पास्ट में मशवरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, सजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले तो आप अपने माइंड में ये रखिए। अब जो शुड है इससे उर्दू में मुराद है चाहिए, चाहिए, और इससे पश्तो में मुराद है पकार दी, पकार दी या पकार दे। अगर हम उर्दू में कहें कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए ताला इंग्लिश ज़कौल पकार दी, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए ताले स्कूल तदलल पकार दी, मुंगला वर्जिश कौल पकार दी, हमें वर्जिश करना चाहिए। तो ये जो चाहिए मीनिंग है इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हम शुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इसे इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश में सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाना है शुड, और फिर उसके बाद लगाना है वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपनी माइंड में ये ज़रूर रखें कि जब आप शुड इस्तेमाल करेंगे तो शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए ताला इंग्लिश ज़कौल पकार दी, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। और अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय पीना चाहिए माला चाय स्कल पकार दी, तो आई शुड टेक अ कप ऑफ टी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि उन्हें क्लास लेना चाहिए अवीला क्लास अगस्तल पकार दी, तो दे शुड टेक द क्लास, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहें कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए वी शुड प्ले क्रिकेट, हमें लाहौर जाना चाहिए वी शुड गो टू लाहौर, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए यू शुड हेल्प द पुअर्स, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए वी शुड सर्व या हेल्प आवर पेरेंट्स, हमें असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए मुंगला द उस्ताज़ानो एहतराम को पकार दी वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। इसी तरह जब भी आप किसी सेंटेंस में चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो शुड इस्तेमाल करें, और अगर पश्तो में आप पकार दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आप शुड इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसी तरह जब हम बात करते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए तालदा कार निधि कौल पकार, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड नॉट, ठीक है। और शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? शुडंट। अब अगर हम कहें कि हमें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए मुंगला इंग्लिश ज़कौल निधि पकार, तो वी शुड नॉट लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए ताला इंग्लिश निधि ज़कौल पकार, तो यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय नहीं पीना चाहिए या मुझे एक कप चाय नहीं पीना चाहिए माला यो कप चेस्कल निधि पकार, तो आई शुड नॉट टेक अ कप ऑफ टी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि उन्हें क्लास नहीं लेना चाहिए अवीला क्लास अगस्तल निधि पकार, तो ये इस तरह होगा कि दे शुड नॉट टेक द क्लास, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी इंसान से मशवरा मांगे या किसी इंसान की नसीहत मांगे तो इसके लिए फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम पूछे कि क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए,
शुड यू लर्न इंग्लिश? क्या मुझे एक कप चाय पीना चाहिए? शुड आई टेक अ कप ऑफ टी? इसी तरह क्या उन्हें क्लास लेना चाहिए? आया अगीला क्लास अगस्तल पकार्दी? तो शुड दे टेक द क्लास? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लगाना है शुड, फिर उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। वो तो आपने टेंसेस में सीखे हैं, तो इसका मेरे ख्याल से वो इजी है आपके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि शुड हैव हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। शुड हैव जो है ये पास्ट में एडवाइस के लिए या सजेशन के लिए या रिग्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पास्ट में कोई काम हुआ है और उस पे अब हम पछतावा फील करते हैं, उस पे हम पछतावा जाहिर करते हैं कि ये काम मुझे करना चाहिए था या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, और अगर पश्तो में हम कहें कि दाकार माला कौल पकार हूँ या दाकार माला कौल नु पकार, तो उसके लिए हम फिर शुड हैव इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इससे क्या मुराद है? उर्दू में इससे मुराद है चाहिए था, ठीक है, या चाहिए थी या चाहिए थे, और पश्तो में पकार वो या पकार वा या पकार वे। ठीक है, अब ये जो शुड हैव है इसके साथ आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, शुड हैव में शुड हैव के साथ आपने वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? शुड हैव के साथ आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके, अब अगर हम कहें कि मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए था, माला इंग्लिश ज़कौल पकारू, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए था, ताला इंग्लिश ज़कौल पकारू, माला यो कप चे स्किल पकारू, मुझे एक कप चाय पीना चाहिए था, हवीला क्लास अगस्कल पकारू, उन्हें क्लास लेना चाहिए था। तो अगर हम इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे तो हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब समझ आया कि शुड हैव कहां पर इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड। अब हम आते हैं कि शुड हैव के लिए स्ट्रक्चर किस तरह होगा। शुड हैव के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने शुड हैव लगाना है, शुड हैव के बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। शुड हैव के बारे में आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि आपने शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक, ओके, अब सेंटेंसेस पे आते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए था, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश या यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कप चाय पीना चाहिए था, माला यो कप चेस्कल पकार हूँ, तो मैं कहूँगा आई शुड हैव टेकन अ कप ऑफ टी। इसी तरह उन्हें क्लास लेना चाहिए था, अगीला क्लास अगस्तल पकार हूँ, दे शुड हैव टेकन द क्लास। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस से मुराद ये कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए था, ताला इंग्लिश इज द कौल नो पकार, मुझे चाय नहीं पीना चाहिए था, माला चेस्कल नो पकार, उन्हें क्लास नहीं लेना चाहिए था, अगीला क्लास अगस्तल नो पकार, यानी उर्दू में नहीं चाहिए था और पश्तो में नो पकार, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड नॉट हैव। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद शुड नॉट हैव लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश या यू शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। इसी तरह मुझे चाय नहीं पीना चाहिए था, माला चेस्कल नो पकार, आई शुड नॉट हैव टेकन टी,
انہیں کلاس نہیں لینا چاہیے تھا اغویلا کلاس اغستل نو پکار تو دے شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن دا کلاس. اوکے اب انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم نے شوڈ ہیو کس طرح استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے شوڈ لگانا ہے, پھر اس کے بعد سبجیکٹ, پھر اس کے بعد ہیو, پھر اس کے بعد ورب کا تھرڈ فارم, اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ, اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن. ٹھیک ہے. اگر ہم اردو میں کہیں کہ کیا ہمیں انگلش سیکھنا چاہیے تھا یا کیا تمہیں انگلش سیکھنا چاہیے تھا, تو شوڈ یو ہیو لرنڈ انگلش یا شوڈ یو ہیو لرن انگلش. اسی طرح کیا مجھے ایک کپ چائے پینا چاہیے تھا, آیا مالا یو کپ چیسکل پکارو, شوڈ آئی ہیو ٹیکن اے کپ آف ٹی. کیا انہیں کلاس لینا چاہیے تھا, آیا اغویلا کلاس اغستل پکارو, شوڈ دے ہیو ٹیکن دا کلاس. ٹھیک ہے.